मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है, खास करके हॉर्मुज पर तकरार बरकरार है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या किसी भी वक्त पश्चिम एशिया में फिर से महायुद्ध का बिगुल बज सकता है? क्या ट्रंप की उंगली अब हमले वाले ऑर्डर के ट्रिगर पर है? क्या ईरान में फिर से मचने जा रही है भारी तबाही? सवाल बड़ा है कि क्या अगले 24 घंटों में अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करने वाला है? आज आपको हम बताएंगे आक्रमण की वो बड़ी तस्वीरें, 3 तस्वीरें। मिडिल ईस्ट में होने वाली जंग पर अब ट्रंप ने काम करना शुरू कर दिया है। ईरान के खिलाफ जंग के पहले चरण में अमेरिका को लक्ष्य हासिल नहीं हुए जिसकी उसने उम्मीद की थी। ऐसे में दुनिया भर में अमेरिका की साख पर सवाल उठने लगे और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह बात बार बार चुभ रही है। दूसरी तस्वीर जो आज की आक्रमण की नजर आती है, क्या दुनिया एक बार फिर से बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? मिडिल ईस्ट से उठती तनाव की लपटें धीरे धीरे पूरे वैश्विक परिदृश्य को अपनी चपेट में लेती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच लगातार टकराव बढ़ा तो दूसरी तरफ हॉर्मुज को लेकर रणनीतिक संकट भी गहराता हुआ नजर आता है। और जो आज की तीसरी बड़ी तस्वीर नजर आती है, हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम और सबसे संवेदनशील समुद्री गलियारा है जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति की धड़कन चलती है। वहीं पर अब तनाव की लहरें उफान पर है। एक तरफ अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम और उसकी रणनीतिक मौजूदगी, तो दूसरी तरफ ईरान की सीधी चेतावनी, हॉर्मुज हमारा है। यहाँ किसी बाहरी दबदबे की जगह नहीं। ये सिर्फ एक सैन्य टकराव की कहानी नहीं बल्कि उस भू राजनीतिक तूफान की शुरुआत है जहां समंदर में चलने वाले जहाजों से ज्यादा भारी पड़ रही है महाशक्तियों की रणनीतियां, ताकत का प्रदर्शन और वैश्विक अर्थव्यवस्था की बेचैनी। अब बड़ी बात यही कि आने वाले वक्त में यहां पर हालात और भी ज्यादा आक्रामक और घातक बनते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक नए और निर्णायक युद्ध की तैयारी कर ली जिसमें 336 घंटे यानी 14 दिनों का विनाशकारी फॉर्मूला शामिल है। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है क्योंकि शांति वार्ता विफल हो चुकी है। अमेरिकी सेना अब ईरान पर बड़े हमले की योजना बना रहे हैं जिसमें जमीनी कार्रवाई भी संभव है और ये कदम क्षेत्र में बड़े संघर्ष और महाविनाश का खतरा पैदा कर रहा है। मिडिल ईस्ट फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। वॉशिंगटन से तेहरान तक युद्ध के सायरन गूंजने लगे हैं। डिप्लोमेसी की मेज उलट चुकी है और अब दुनिया की नजरें टिकी हैं उस 336 घंटे के वॉर ब्लूप्रिंट पर जिसे ट्रंप का सबसे खतरनाक ईरान मिशन बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं होगी बल्कि हॉर्मुज से लेकर तेहरान तक आघात और विनाश कर पूरा सैन्य मॉडल एक्टिव किया जाएगा। चौदह दिन 336 घंटे और लक्ष्य ईरान की सैन्य रीढ़ तोड़ना। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सेना ने फारस की खाड़ी में अपनी फोर्स पोजीशनिंग तेज कर दी है। विमान वाहक पोत अलर्ट मोड पर है। B-2 बॉम्बर्स स्टैंड बाय में हैं। और सेंटकॉम ने राष्ट्रपति को अंतिम प्रहार आकलन सौंप दिया है। ट्रंप का साफ संदेश, अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर ब्रेक नहीं लगाया तो फिर अगला चरण विनाशकारी प्रतिक्रिया होगा। दूसरी तरफ ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। IRGC ने खुली चेतावनी दी है कि अगर तेहरान या उसके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट आग में झोंक दिया जाएगा। यानी अब हालात सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं है बल्कि जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
दावा है कि अमेरिका की नई रणनीति 3 हिस्सों में बटी है। पहला चरण, हॉर्मुज स्ट्रेट की पूर्ण सैन्य घेराबंदी। दूसरा चरण, ईरान के एयर डिफेंस, मिसाइल बेस और न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी। तीसरा चरण, 14 दिनों का सीमित ग्राउंड ऑपरेशन। सेंटकॉम कमांडर के इस विकल्प को लेकर ट्रंप गंभीर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ईरान की जंग जीतना ट्रंप के लिए अहम का सवाल बन गया है। क्योंकि इस जंग में जिस तरीके से ट्रंप की छवि धूमिल हुई है, उस दाग को वो किसी भी कीमत पर धोना चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि अगले 48 घंटे में ईरान पर एक बार फिर अमेरिका और इजरायल के हमले शुरू हो सकते हैं। क्योंकि सेंटकॉम के कमांडर ब्रेड कूपर ने ट्रंप को 45 मिनट तक ब्रीफिंग दी है। इन 45 मिनट में मल्टी स्ट्राइक, ऑपरेशनल रिस्क, हथियारों की जरूरत, डिप्लोमेटिक रिस्क और टाइमलाइन ऑप्शंस पर चर्चा की गई है। यही है वो 336 घंटे का फॉर्मूला, जिसे ट्रंप का ईरान विजय योजना कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान इतनी आसानी से टूट जाएगा? क्योंकि तेहरान पहले ही साफ कर चुका है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिकी ठिकानों, तेल सप्लाई रूट्स और सहयोगी देशों तक जाएगा। यानी एक चिंगारी पूरे अरब को जंग के नरक में धकेल सकती है। अब दुनिया की धड़कनें अगले 48 घंटों पर टिक गई हैं, क्योंकि बस एक आदेश और फिर शुरू हो सकता है मिडिल ईस्ट का सबसे खतरनाक युद्ध अध्याय। यानी अगले 48 घंटे में खाड़ी में एक बार फिर जंग की चिंगारी भड़कने के संकेत मिल रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर विनाश की वो तस्वीर दिखेगी जिसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ अरब की तबाही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। अब सवाल उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप कैसे ईरान पर जीत हासिल करेंगे, वो भी मात्र 2 हफ्तों में। तो उसके लिए जिस रणनीति पर अमेरिका काम कर रहा है, अमेरिका और इजरायली सेना मिलकर ईरान पर तेज और बड़े पैमाने पर हमला करेंगे। ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार को टारगेट किया जाएगा। अमेरिका अब ईरान दहन के मिशन पर काम कर रहा है। लाल सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक युद्ध की आहट तेज हो चुकी है। अमेरिका अब सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा, बल्कि निर्णायक हमला करने की तैयारी में जुट चुका है। व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक हाई अलर्ट है और खबरें कह रही हैं कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फुल स्केल स्ट्राइक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। रणनीति साफ है, पहले ईरान की आंखें फोड़ी जाएंगी, फिर उसके हथियारों की सांस रोकी जाएगी और आखिर में उसके सैन्य ढांचे पर ऐसा प्रहार होगा जिससे तेहरान हिल उठेगा।
सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के कम्युनिकेशन नेटवर्क, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार साइट्स को सबसे पहले निशाना बनाएंगे। साइबर अटैक के जरिए ईरान के डिफेंस सिस्टम को जाम करने की तैयारी है ताकि मिसाइल लॉन्च सिस्टम और कमांड सेंटर बेकार हो जाए। यानी जंग शुरू होने से पहले ही ईरान को डिजिटल अंधेरे में धकेलने की कोशिश होगी। F-16 और स्टील्थ फाइटर जेट्स ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल बेस, परमाणु साइट्स और कमांड हेडक्वार्टर पर एक साथ अटैक करेंगे। अमेरिकी नौसेना पहले ही खाड़ी में अपनी मौजूदगी बढ़ा चुकी है। एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल डिस्ट्रॉयर और मरीन यूनिट्स को वॉर मोड पर रखा गया है। ट्रंप इस बार कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। पिछले संघर्ष में जिस तरह ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमलों से पूरे क्षेत्र को हिला दिया था, उसने अमेरिका और इजराइल दोनों को चौंका दिया था। यही वजह है कि इस बार पहले हमला फिर जवाब की रणनीति अपनाई जा रही है। इजराइल को भारी मात्रा में हथियार भेजे जा चुके हैं। हजारों टन गोला बारूद, आर्म्ड व्हीकल और सैन्य उपकरण लगातार पहुंच रहे हैं। नेतन्याहू ट्रंप के बीच लगातार बातचीत हो रही है और माना जा रहा है कि दोनों देशों ने संयुक्त ऑपरेशन के कई विकल्प तैयार कर लिए हैं। लेकिन इस जंग का सबसे बड़ा खतरा सिर्फ ईरान या इजराइल नहीं, बल्कि पूरा खाड़ी क्षेत्र है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।